बच्चों, अब हम जो है वीडियो के माध्यम से मॉडल पेपर हल कराएंगे जो आपके बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए मॉडल पेपर हल करते हैं। हाई स्कूल और इंटर हिंदी के हम मॉडल पेपर रोज डालेंगे। अगर उनका अभ्यास करोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। आइए। हेलो बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर सेट 1 हल करके डाल रहे हैं। ये अनसॉल्व्ड पेपर है और आप लोग भी इसको ध्यान से देखना, क्योंकि आप पहली बात तो आप वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहना, जिससे आपकी एमसीक्यू मजबूत हों। और हिंदी जैसे विषय में अगर आपकी एमसीक्यू गलत हो जाते हैं तो आपका टोटलिंग गलत हो जाता है। तो पहली है कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है। देखिए यहाँ विधाएं दिया है, कहानी, आत्मकथा, डायरी, जीवनी। तो देखो मेरी असफलताएं लिखा बाबू गुलाब राय ने, लेकिन यहाँ पर विधा है तो यहाँ पर ये दूसरा आत्मकथा ये सही होगा। मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। और हम ये भी बता देते हैं कि इसको बाबू गुलाब राय ने लिखा है। हम सब चीज़ें बताएंगे और आपका जो है इस तरह से पढ़ाई आपकी मजबूती होगी। व्याकरण भी डालेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी डालेंगे। अगला देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं, इसमें ज़्यादातर जो है इसमें ऑप्शन दिया राहुल साकरात्ययन, विद्यानिवास मिश्र, प्रेमचंद, नागार्जुन। ज़्यादातर घुमक्कड़ शास्त्र या यात्रा के विषय में, यात्रा वृत्तांत के विषय में किसी विषय में पूछे तो राहुल साकरात्ययन लगाया करें। राहुल साकरात्ययन जो है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 डालो, क्वेश्चन नंबर 1 डालो और 1 का खा, फिर घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं नंबर 1 ऑप्शन। तो पहली बात तो आप जब बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो पहले क्वेश्चन आंसर नंबर 1 का, खा, गा ऐसे आपको डालना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का गा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा लिखित है। पहली बात तो ये सारे उपन्यास हैं, लेकिन इसमें जैनेन्द्र ने कौन सा उपन्यास लिखा तो वो आपको बताना है। तो हम वो भी बताएंगे और इनको किसने लिखा ये भी बताएंगे, जिससे आपका नॉलेज ज़्यादा बढ़े। तो देखिए पहला है इरावती। तो इरावती तो जैनेन्द्र कुमार ने लिखा नहीं, ये तो लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। ये जयशंकर प्रसाद ने इरावती जो है लिखा है। उपन्यास सभी है। इरावती किसने लिखा, जयशंकर प्रसाद ने। ऋतु चक्र लिखा है इलाचंद्र जोशी ने। ऋतु चक्र लिखा है इलाचंद्र जोशी ने। और निर्मला लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो यहाँ पर जैनेन्द्र द्वारा लिखित कौन सा उपन्यास है, सुनीता। तो सुनीता उपन्यास को लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। इसलिए बच्चों प्रश्न नंबर 1 के गा में जैनेन्द्र द्वारा लिखित में ऑप्शन में आएगा सुनीता। आइए अगला देखते हैं, ब्राह्मण पत्र का संपादन किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, प्रेमघन ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बालकृष्ण भट्ट ने। तो यहाँ पर जो है हाँ भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्रिका, कविवचन सुधा और बाला बोधनी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। हम सारा पूरा बताएंगे आपको, जिससे आपका पेपर मजबूत हो। अब प्रेमघन यहाँ लिखा, प्रेमघन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, और इसने शॉर्टकट में प्रेमघन लिखा। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते। प्रेमघन का पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इन्होंने आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन किया। अब देखिए बालकृष्ण भट्ट का पूरा नाम है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक बात और बता देते, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया। यहाँ पर एक बात और बताना हम भूल गए कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन कार्य 1881 में शुरू किया, लेकिन आपके जो ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया प्रताप नारायण मिश्र ने। इसलिए प्रश्नोत्तर नंबर 1 घ में तीसरा ऑप्शन सही है। इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो शुरू से आखिरी तक आप देखो, जिससे आपका नॉलेज बना रहे। इसके बाद अगला आता है चिंतामणि रचना के लेखक हैं। देखिए बच्चों, आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विषय में पढ़ा होगा हाई स्कूल में। तो चिंतामणि रचना के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही होगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। अब देखिए कामायनी तो आपकी जयशंकर प्रसाद की है, ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए।
श्रद्धा मनु भी हमने पढ़ाया। तो कामायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। और यहाँ पर कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक की है। प्रेम माधुरी भारती हरिश्चंद्र का है। तो कहने का मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन सी है? जो है वैदेही वनवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कौन सी रचना है? वैदेही वनवास। इसके बाद अगला देखिए, यहाँ पर आप थोड़ा टाइम दे दोगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। सरोज स्मृति कविता के रचनाकार हैं। देखिए, एक बहुत बड़े छायावादी कवि हुए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी बेटी का नाम था सरोज। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेटी का नाम था सरोज। और सरोज जो है बचपन में ही वो ख़त्म हो गई थी, मर गई थी। तो उसी की याद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला बहुत रोए थे, और बहुत रोए क्योंकि अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। उसी की याद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति लिखा। स्मृति माने याद होता है, तो सरोज स्मृति किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आइए बच्चों, अगला देखते हैं। उपमान मैले हो गए किसकी काव्य पंक्ति है? तो बच्चों देखो, उपमान मैले हो गए, इसकी सही लाइन है ना? उपमान मैले हो गए, इसकी सही है कि ये उपमान मैले हो गए। और ये पंक्ति जो है अज्ञे, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, है ना, अज्ञे की ये रचना है। और ये एक प्रसिद्ध कविता है कलगी बाजरे की। कलगी बाजरे की ये लाइन है कि उपमान मैले हो गए। देखो कैसी कैसी ऑप्शन में दे देते हैं जो कि बच्चों को मालूम ही नहीं। कहने का मतलब अज्ञे की एक रचना का नाम है, कविता का नाम है कलगी बाजरे की, और उसी की पहली पंक्ति है ये उपमान मैले हो गए। तो यहाँ पर हम चौथा ऑप्शन, प्रश्न नंबर 1 गा का चौथा ऑप्शन, यानी 2 गा, सॉरी, या 2 क्वेश्चन प्रश्न उत्तर नंबर 2 चालू हो जाता है। 2 गा का चौथा ऑप्शन है अज्ञे की रचना है ये उपमान मैले हो गए। उसकी काव्य पंक्ति किसकी काव्य पंक्ति? अज्ञे की। इसके बाद बच्चों इस मॉडल पेपर का अगला देखेंगे हम। यहाँ पर एकांतवासी योगी किसकी रचना है? इसके बाद बच्चों एकांतवासी योगी किसकी रचना है? ऑप्शन देखिए, मैथिलीशरण गुप्त, श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त, भारती हरिश्चंद्र। तो बच्चों एकांतवासी योगी जो है ये श्रीधर पाठक की रचना है। आइए आगे चलते हैं। लिखा है हिंदी काव्य की किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसकी विशेषता है? यहाँ पर प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता। बच्चों ये किसी ने नहीं बताया होगा और आपने कोशिश भी नहीं किया है इस तरह के प्रश्नों को। तो हिंदी काव्य के किस काल को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया? यहाँ पर छायावाद आएगा। यहाँ पर जो है प्रश्न उत्तर नंबर 2 का अंगा में जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद आएगा। आइए बच्चों आगे चलते हैं। अगर मान लिया क्वेश्चन में आ जाता है छायावाद की विशेषता बताओ, तो आप यही लिख सकते हो कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये भी लिख सकते हो, ये छायावाद की ही विशेषता है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। अब बच्चों हम जो है इस मॉडल पेपर का अगला भाग अगले वीडियो में डालेंगे, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहो जिससे आपके बोर्ड पेपर एग्ज़ाम अच्छे से बीते। धन्यवाद बच्चों।